मूवी शुरू होते ही हम एक लड़की बेथ को देखते हैं जो कार में बैठकर अपनी दोस्त केट से मिलने जा रही थी। जब वो अपनी दोस्त के घर पहुंचती है तो कार का ड्राइवर जैन उससे पैसे नहीं लेता क्योंकि उसके पैसे पहले ही केट दे चुकी थी। वो उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर मुझे कॉल कर देना। अब यहाँ केट को बेथ मिलती है जो उसे अपने घर के अंदर लेकर जाती है। उसका घर काफी खूबसूरत था। वहाँ पर ये दोनों अपनी दोस्ती के नाम ड्रिंक सेलिब्रेट करते हैं। बेथ उसे एक गिफ्ट देती है जो केट को बहुत पसंद आता है। इसके बाद ये दोनों कहीं बाहर होटल में खाना खाने जाने वाली थी, इसलिए केट तैयार हो रही थी। तभी उसे उसके पति रॉब का कॉल आता है जहां हमें पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है। अब ये दोनों तैयार होकर होटल के लिए निकलती है। तभी इन्हें सेबेस्टियन मिलता है जो इस घर का ऑनर था। बेथ ने वो घर किराए पर ले रखा था। अब ये दोनों होटल पहुंच जाती है जहां बेथ कहती है उसकी और उसके हस्बैंड की रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है। तब केट कहती है कि तुम्हें अपने पति से डाइवोर्स ले लेना चाहिए। बेथ अपनी बेटी की वजह से अपने पति को डाइवोर्स नहीं दे सकती थी। तभी केट को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जहां केट अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर लेती है। केट और बेथ अब क्लब जाने के लिए निकल जाती है। ये फिर से जेन के साथ जाती है जो बेथ को छोड़ने आया था। क्लब में जाने के बाद ये दोनों दो लड़कों से मिलती है जो इन्हें फ्लर्ट कर रहे थे। तब केट कहती है कि तुम्हें इनके साथ मजे करने चाहिए। बेथ ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। अब केट उन दोनों लड़कों को अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। सीन शिफ्ट होता है और बेथ जो सो रही थी अब उठ जाती है जहाँ वो देखती है केट का सारा सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन केट वहाँ नहीं है। अब परेशान होकर बेथ अपने हस्बैंड रॉब को कॉल लगाती है। वो कहता है कि कुछ देर इंतजार करो, वो आ जाएगी। बेथ नीचे जाकर सेबेस्टियन से पूछती है लेकिन वो भी मना कर देता है। अब बेथ सीधा पुलिस के पास जाती है जहां वो पुलिस वाला जिसका नाम पाविक था वो उसे कहता है कि कल दो लड़के आपके घर आए थे और आपको उनके नाम तक पता नहीं। बेथ कहती है कि उन्होंने नशा किया हुआ था। पुलिस वाला कहता है 24 घंटों तक वेट करो, वो लौट कर आ जाएगी। अब बेथ जेन के साथ फिर से उसी क्लब में जाती है जहां वो केट के बारे में पूछती है, लेकिन बारटेंडर उसे मना कर देता है। तभी वहां जेन आता है। वो बारटेंडर से पूछता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों लड़के यहाँ रोज अलग अलग लड़कियों के साथ आते हैं। बाद में बेथ समझ जाती है कि ये दोनों लड़के पैसे लेकर लड़कियों के साथ रात गुजारते हैं। उन दोनों लड़कों को केट ने हायर किया था। अब रात में बेथ को उसके पति का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा हूँ। तब वो कहती है कि नहीं, मैं अगले हफ्ते ही आ पाऊंगी क्योंकि मेरी दोस्त गायब है। अगले दिन जेन और बेथ को इंस्टाग्राम से उन दोनों लड़कों का पता चल जाता है। जेन उन दोनों को मिलने बुलाता है, लेकिन बेथ को देखकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। जेन भी उन दोनों के पीछे भागता है। अब जेन उन दोनों में से एक को पकड़ लेता है। वो बताता है कि उसने केट की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाई थी और इन्होंने केट का हैंडबैग और मोबाइल भी चोरी किया था। अब बेथ को केट का हैंडबैग और मोबाइल मिल जाता है, जिन्हें लेकर बेथ सीधा पुलिस स्टेशन जाती है जहां वो एक लेडी ऑफिसर से कहती है कि उसे ड्रग्स दिए गए थे। अब 24 आवर्स हो चुके थे तो वो बेथ की रिपोर्ट लिख लेते हैं। बाहर आने के बाद बेथ को केट का बॉयफ्रेंड कहता है कि उसने कई दिनों से केट से बात नहीं की और वो अक्सर ऐसा ही करती है, बिना बताए गायब हो जाती है। मतलब उस दिन होटल में केट किसी और से बात कर रही थी। अब बेथ वापस घर आ जाती है जहाँ सेबेस्टियन उससे कहता है कि आज तुम्हारा चेकआउट होने वाला है। तब बेथ उसे सारी बात बताती है कि केट गायब हो गई है। सेबेस्टियन कहता है कि जब तक वो मिल नहीं जाती तुम नीचे रूम में रह सकती हो। अगले दिन बेथ और जेन बात कर रहे थे। तब वहाँ रॉब आ जाता है। बेथ उसे कहती है जेन मेरी मदद कर रहा है। तब जेन वहां से चला जाता है। रॉब कहता है कि तुमने इसके साथ अफेयर शुरू कर दिया, लेकिन वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये घर आते हैं तो इन्हें पुलिस की कॉल आती है। पुलिस बताती है कि उन्हें केट की लाश मिली है। वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसकी लाश काफी दिनों से पानी में तैर रही थी। ये देखकर बेथ काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। अगले दिन बेथ फिर से अपने दोस्त को देखने जाती है। जब वो केट के साथ अकेली होती है तो वो केट के फेस से अपना फोन जो उसने अपने पास रख लिया था उसे अनलॉक कर लेती है। तब उसे पता चलता है कि केट और रॉब का अफेयर चल रहा था। इन सब से रॉब सीरियस था पर केट उसे इग्नोर कर रही थी। ये देखकर बेथ रोने लग जाती है। अब अगले दिन केट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है जहां पुलिस को पता चलता है कि उसके खून में ड्रग्स मिला हुआ था और बेथ की ब्लड रिपोर्ट में भी ड्रग्स ही मिली हुई थी। अब पुलिस को यहाँ लग रहा था कि बेथ ने ही केट को मारा है। अब केट का पासपोर्ट पुलिस जब्त कर लेती है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। एक रात बेथ जेन से मिलती है। वो उसे बताती है कि पुलिस वाले उसी पर शक कर रहे हैं। घर आने के बाद बेथ रॉब को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे और केट के बारे में सब कुछ पता है। रॉब उसे वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन वो कहती है उसका पासपोर्ट पुलिस ने ले लिया है। अगले दिन बेथ के घर पुलिस आ जाती है
और उसे अरेस्ट कर लेती है। वहां जाने के बाद पुलिस उससे कहती है कि जैन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गिरोह में जुड़ा हुआ है। आपने उसे केट को मारने के लिए पैसे दिए थे क्योंकि केट का अफेयर आपके पति के साथ चल रहा था। तब बेथ कहती है कि उसे एक वकील की जरूरत है। बेथ की वकील उसे वहां से छुड़ा देती है और उसे अपना कार्ड देती है। अब बेथ फिर से घर आ जाती है जहाँ ऑलरेडी जेन बैठा हुआ था। उससे बात करने पर बेथ को यकीन हो जाता है कि उसने केट को नहीं मारा, पर वो सोचती है केट के अफेयर की बात पुलिस को पता कैसे चली। तब उसे मिरर के ऊपर एक हाइडन कैमरा मिलता है जो सेबेस्टियन ने वहां पर लगाए थे। बेथ सेबेस्टियन से चाबी चुराकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है जहां उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन ने सभी रूम में हाइडन कैमरास लगाए हुए हैं। वो अपनी और केट की सीसीटीवी फुटेज देखती है जहां उसे पता चलता है कि उस रात वो दोनों लड़के केट का हैंडबैग और मोबाइल लेकर भाग गए थे। केट ने उनका पीछा भी किया। बेथ उस कार का नंबर नोट कर लेती है, लेकिन जब केट वापस आई तो वो किसी और कार में थी। अब यहाँ बेथ उस कार के नंबर नोट करती इससे पहले वहां सेबेस्टियन आ जाता है, लेकिन बेथ उसे धक्का दे देती है। सेबेस्टियन अब इस सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने वाला था, लेकिन बेथ उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और वहां से भाग जाती है। नीचे उसे चेन मिलता है। वो उससे कहती है कि सेबेस्टियन ने सभी वीडियोस डिलीट कर दिए हैं। अब वो पुलिस से कह देगा कि मैंने ही केट को मारा है। अब ये दोनों उस टैक्सी ड्राइवर से मिलते हैं जिसने केट को उस रात पिकअप किया था। वो बताता है कि उसने केट को पुलिस स्टेशन छोड़ा था। तभी वहाँ पुलिस वाला पाविक आ जाता है। जेन और बेथ वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बेथ पाविक से कहती है कि उसे तुमने मारा है। उस रात बेथ को वापस छोड़ने तुम आए थे। मैंने सीसीटीवी में बेथ को तुम्हारी कार का डोर गुस्से से बंद करते देखा था। अब यहाँ इन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और पाविक का पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन लेडी ऑफिसर बेथ से कहती है कि पाविक ने पहले भी कई लोगों को टॉर्चर किया था, लेकिन सबूत ना होने की वजह से कोई उसे पकड़ नहीं पाया। अब पुलिस बेथ को फिर से उसका पासपोर्ट दे देती है और बेथ फिर से अपने घर आ जाती है। अब रोब और बेथ सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक साथ रह रहे थे। एक दिन बेथ को रोब के जैकेट में एक मोती मिलता है। ये उसी गिफ्ट का था जो बेथ ने केट को दिया था। यहाँ वो समझ जाती है कि केट को पाविक ने नहीं बल्कि रोब ने मारा है। वो पुलिस को कॉल करती है, तभी वहाँ रोब आ जाता है। तब बेथ रोब से इस बारे में पूछती है। तब रोब सब कुछ सच सच बताता है। वो कहता है कि उस रात हम बात करने के लिए बीच पर गए थे। मैंने उसे कहा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसने सिर्फ मेरे साथ टाइम पास किया था। बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने उसे एक स्लैप किया और पैर फिसलने की वजह से वो पानी में गिर गई और उसकी मौत हो गई। बेथ कहती है कि तुम उसे बचा सकते थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पानी की वजह से उसकी मौत हुई थी, मतलब जब वो पानी में गिरी तो वो जिंदा थी, लेकिन उसे बचाने की जगह तुम वहां से भाग गए। बेथ का कॉल लगने की वजह से पुलिस ने ये सब सुन लिया था। अब बेथ वहां से जाने लगती है। रोब उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नीचे गिरा देती है और बेथ अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। लास्ट सीन में हम बेथ और उसकी बेटी को एक पार्क में देखते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।